बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हमने इसमें नकरा और इसमें मारफा के मुतालिक पढ़ा था, और आज हम आपको बताते हैं कि इसमें मारफा की मज़ीद आपको मैं बताऊं कि तादाद के लिहाज से इसम की अक़साम, तादाद के लिहाज से इसम की अक़साम। आप जानते हैं कि तादाद के लिहाज से यानी कि नंबर के हिसाब से, तादाद के हिसाब से कि वो वाहिद है या जमा है, तादाद के लिहाज से इसम की अक़साम। उर्दू में वाहिद किसी एक के लिए चीज़ के लिए बोलते हैं, जमा दो के लिए बोलते हैं, जमा तस्निया तस्नीह दो को के लिए बोलते हैं जब दो इसम होते हैं, और इसी तरह जमा अल जमा भी बोलते हैं जब एक चीज जमा है और फिर उसकी जमा बन रही है, जैसे खबर, अखबार, अखबारात, दवा, अदविया, अदवियात। तो उर्दू में तादाद के लिहाज से इसम की चार किस्में हैं। एक वाहिद या वो जमा है, नंबर 3 या जमा तस्निया है, या 4 जमा अल जमा है। यानी नंबर ऑफ नोन के लिहाज से इसम की अक़साम तो 4 है। पहली बात यहाँ पे देखिए कि इसमें मारफा में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे कोई शहर है, लाहौर है तो लाहौर एक ही है, इसकी जमा नहीं बनेगी। असलम एक है, लिहाजा इसकी जमा नहीं होगी। असलम तो एक ही है, इसमें तो वाहिद जमा का तसव्वुर और ख्याल ही नहीं है, क्योंकि इसमें मारफा है। या कोई शख्स है, जैसे कि मीनार पाकिस्तान है, देखिए मीनार पाकिस्तान, यहाँ जो मारफा है इसकी तो वाहिद जमा बनते ही नहीं है। यानी जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनती ही नहीं है, वो तो है ही ऐसी, तभी तो उसको प्रॉपर नाउन कहा गया है या इसमें मारफा कहा गया है। अब मैं एक और मिसाल देता हूं आपको, जैसे कि कुर्सी है। अब आप देखें कि ये इसमें नकरा है यानी कॉमन नाउन है, इसकी तो वाहिद जमा बनेगी। एक कुर्सी है, चेयर है, और चेयर, कुर्सी और कुर्सियां। लड़का इसमें नकरा है या मारफा है? इसमें मारफा नहीं है, नकरा है, लिहाजा इसका जमा की शक्ल बनेगी लड़का और लड़के। तो बताने की ये कोशिश, आप ये समझने की कोशिश करें कि इसमें मारफा की कोई तादाद नहीं होती, इसकी कोई वाहिद जमा नहीं होते, ये अपनी शक्ल सूरत में एक ही फॉर्म रखते हैं यानी वाहिद। और जो इसमें नकरा होते हैं इनकी तादाद जो है वो बयान की जाती है कि कोई वाहिद है या जमा है। अब मैंने कहा दरख्त, ट्रीज, इसकी जमा दरख्तों बन सकती है। अब आप कोई और इसम ले लें, आप किताब ले लें तो किताब की जमा बन सकती है कुतुब। यहाँ आपको इससे भी पता चल सकता है कि ये इसम मारफा है या नकरा है। अगर ये मारफा होता तो इसकी कोई जो है वो शक्ल नहीं बनती जमा की, लिहाजा ये इसमें नकरा है। इसकी क्योंकि जमा की फॉर्म बन रही है, लिहाजा किताब की जमा कुतुब होती है। काफी मेरे हाथ में है तो अब मैं इसको कापियां कह सकता हूं, क्योंकि ये इसमें नकरा है और ये प्रॉपर कॉमन नाउन कहलाएगा। हम दोबारा मैं आपको बताऊं कि कॉमन नाउन की हम वाहिद जमा की शक्लें सूरत सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन इसमें मारफा की कोई जो है वो जमा की सूरत नहीं होती, ये एक होती है अपने वजूद में, अपनी जात में। मैं दोबारा आपको दे रहा हूं, जैसे कुरान करीम है। अब कुरान मजीद जो है वो ये नाउन है, इसमें है। कुरान करीम अल्लाह ताला की एक ही किताब है, इस जैसी और कोई किताब है ही नहीं। यहाँ मैंने लिखा है हजरत मूसा। अब हजरत मूसा की शख्सियत दुनिया में एक ही गुजरी है और कोई उस जैसी और शख्सियत नहीं है, लिहाजा ये अपनी जात और वजूद में इसमें मारफा है, इसकी कोई जमा की सूरत नहीं बन सकती। अब इसी तरह मैंने किसी शहर का नाम लिख लिया है इस्लामाबाद दुनिया में एक ही है, लिहाजा ये इसमें मारफा है, इसकी कोई जमा नहीं बनती। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मुल्क कोई भी हो सकता है, इसकी जमा मुमालिक होगा, ये इसमें नकरा है।
ठीक है, मैंने लिखा है औरत, औरत की औरतें हो सकती हैं, औरत इसकी जमा वुमेन, वुमेन इसकी कोई हर शक्ल सिंगुलर प्लूरल बनेगी। यहाँ टोकरा या टोकरी एक है, टोकरियां यानी इसकी जमा की सूरत आप बना सकते हैं। तो ये हमने सीखा है कि इसमें नकरा की तादाद के लिहाज से अक़साम, इसमें नकरा की तादाद के लिहाज से 4 अक़साम मैंने बताई आपको कि या तो वो वाहिद होगा, या जमा होगा, या वो जमा तस्निया होगा, या जमा अल जमा होगा। दोबारा आप याद रखिए कि उर्दू में तो 2 ही सूरतें होती हैं, वाहिद या जमा, लेकिन हमारी उर्दू ज़बान आप जानते हैं कि इसमें तकरीबन जो है 70 से 60% जो वर्ड हैं, अल्फाज हैं, वो अरबी के हैं। लिहाजा अरबी अस्मा उर्दू में बेशुमार मुस्तमिल है, इस्तेमाल हुई है। लिहाजा अरबों में या अरबी ज़बान में वाहिद और जमा की 4 अक़साम हैं, वाहिद, जमा, जमा तस्निया, जमा जमा। अगली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। मसलन मैंने एक लिखी है चीज़, यहाँ खबर, खबर हमारे यहाँ तो खबरें कहेंगे, लेकिन अरबी का लफ्ज़ है खबर, तो खबर की जमा अखबार होगी। अब फिर इसकी एक और जमा बन रही है अखबारात। जी देखिए, दवा एक चीज है, अदविया, अदविया 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, और अदवियात, अदवियात, यहाँ आप देख रहे हैं कि जमा की फिर मजीद जमा बन रहा है। अब इसी तरह एक चीज है फौज, फौज, अफवाज, अफवाज और फौजें, यहाँ 3 तरह की जमा बन रहे हैं, वाहिद से 2 तरह की जमा और मजीद बन रही हैं। लिहाजा इसको कहते हैं कि जमा अल जमा। मजीद आपको तफसील से मैं इस तरह समझा रहा हूं कि इसमें मार्फा की कोई जमा नहीं होती, यानी ये अपनी जात में, अपने वजूद में, शक्ल सूरत में एक ही होता है, तभी इसी को मार्फा कहा गया है। वरना अगर जमा होती कोई 2 चीज, तो जैसे अल्लाह ताला एक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं, मीनारे पाकिस्तान मैंने बताया एक है, दरियाए सिंध दुनिया में एक ही है, दरियाए रावी दुनिया में एक ही है, लंदन इसमें मार्फा है, प्रॉपर नाउन है, वो एक ही है, सऊदी अरब एक ही है, कोई और नहीं है उस जैसा। और इसी तरह तमाम इंसान दुनिया में, चाहे नाम के एतबार से तो आपस में वो कॉमन है, एक जैसे नाम है। असलम हजारों नाम होंगे, अली हजारों नाम होंगे, इसी तरह सलीम हजारों नाम होंगे, लेकिन कोई ना कोई उनमें फर्क है, उनकी बनावट में, उनकी शक्ल सूरत में, या उनके जो है वो कोई ना कोई ऐसी अलामात और निशान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को दूसरी से मुख्तलिफ पैदा किया है, और हर आदमी जो है वो अपने नाम से अलग और अलग पहचान और शिनाख्त रखता है, लिहाजा वो इसमें मार्फा कहलाता है। तो ये याद रखिए, दुनिया के तमाम इंसान जो अपने नाम रखते हैं, उनका कोई ना कोई नाम है। जाहिर है जब हर इंसान का कोई ना कोई नाम है, तो वो इसमें मार्फा है। वो तमाम जगह जो मशहूर हैं और उस जैसी कोई और जगह नहीं है, वो भी इसमें मार्फा कहलाएगी। और तमाम वो चीजें जैसे मैंने बताया कि कुरान मजीद, और आप देखें इस तरह गौर करें, मुकद्दस चीजें हैं, किताब में हैं, तो वो इसमें मार्फा की सूरत में आएंगी। और इसमें मार्फा की ना तो कोई तादाद के लिहाज से वाहिद होगा, ना जमा होगा, ना ही उसकी कोई मुज़क्कर होगा, ना ही कोई मुअन्निस होगा। लिहाजा अब आप वो अपनी मुअन्निस कैसे हो सकता है, वो तो एक ही है। अच्छा, इसी तरह आपको तादाद के लिहाज से मैं जब बताऊंगा तो आप इस पर जरा करें। मसलन मजीद आप बनाइए, 4 कॉलम आप बना लें, और इसके वाहिद जमा चीज़ों को लिखिए। जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज़ है, तालिब है, तालिब एक स्टूडेंट को कहते हैं, तालिब इसकी जमा क्या होगी, तलबा होगी। तालिबा, तालिबा एक फीमेल के लिए बोलते हैं, लड़की के लिए, लिहाजा इसकी जमा होगी तालिबात। मकतब स्कूल को कहा जाता है, मकातिब इसकी जमा होगी। कोई भी ले लें, मैं प्रैक्टिस करा रहा, खत, खतूत, हादसा, हादसात, ये जमा की सूरत बन रही है, यानी वाहिद और उसकी जमा। अब आप देखें
کہ जमा तस्निया, तस्निया का मतलब होता है अरबी में दो, जमा तस्निया। ये इम्तिहान में कम से कम 3 से 4 नंबर का सवाल आ जाता है, पूछा जा सकता है कि तस्निया, अरबी में तस्निया का मतलब होता है दो, अरबी में तस्निया का मतलब या मानी मतलब है दो, दो क्या, दो चीजें, सिर्फ दो चीजें। मसलन दो चीजों के लिए जो है वो जमा तस्निया का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। ये लिखें ते तस्निया, ते स्वा तस नून तस्निया, जमा तस्निया अरबी में दो। मसलन एक चीज है वालिद, वालिद, वालिद दो होते हैं, इसकी जमा होगी वालिदैन। ये यैन का सुफिक्स या लाहिका लगा देने से जमा तस्निया बन जाता है। किसी भी इसम के आखिर में यैन का लाहिका, यहां लिख लें बिल्कुल इसकी, यानी कैसे बनता है, ये यैन का लाहिका किसी इसम के आखिर में, एंड पर, आखिर में लाहिका जारी लगता है, ये आखिर में है, एन का लाहिका किसी इसम के आखिर में लगाने से जमा से स्वातस से तस्निया बन जाता है। बाद लोगों को शिकायत है कि ये लिखाई उनको मेरी समझ नहीं आती उर्दू की, तो उनके लिए ये गुजारिश है कि पहली बात तो ये है कि मैं ये दोहराई करवा रहा हूँ, आपकी कॉपीज पर लिखा हुआ है, शायद मैंने लिखवाया है और मैंने बताया भी है आपको, तो आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह ये आइंदा चल के हम इसको नीट करेंगे और खूबसूरत बनाएंगे। फिलहाल आप समझने की कोशिश करें कि मैं कह क्या रहा हूँ, और इसको जब मैं लिखवाऊंगा तो आपको बहुत खूबसूरत और नीट और ऐसा ऐसा लिखवाऊंगा। तो क्योंकि हमारे पूरा 1 महीना पिछला ज़ाय हो गया है, तो तेजी से मैं अपना कोर्स मुकम्मल करवा रहा हूँ ताकि हम 5 या 6 चैप्टर उसके भी अभी हमने पढ़ने हैं निसाब के, और साथ साथ ग्रामर भी करनी है, तो लिहाजा ये तेजी की वजह असल में ये है। अगर मैं लिखवाना शुरू कर दूं तो ये तो बहुत देर लग जाएगी और काफ़ी हमारा टाइम ज़ाय हो जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता पिछला 1 महीना पूरा हम पीछे लेट हैं, हमें बहुत आगे होना चाहिए था लेकिन फिर भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में अपना निसाब मुकम्मल करें, क्योंकि 4 हमारे पास वो होते हैं टर्म, और जो पहला टर्म है उसका पूरा 1 महीना हम ज़ाय कर चुके हैं। अच्छा, तो मैं जमा तस्निया बनाने के तरीके आपको मैंने बताया है कि किसी के आखिर में यैन का लाइका लगा देने से वो जमा तस्निया बन जाता है। इसको नोट करें और रफ कॉपी पर करें, नीट कॉपी पर मत लिखिए। ये जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूँ ये अपनी रफ कॉपी पर लिखिए, वो बाद में आपको करें। अब हम एक और लेते हैं मशरिक। मशरिक, मशरिक की जमा होगी मशरिकैन, यानी 2 मशरिकें। अब ज्यादा नहीं करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि ये जमा तस्निया है। यैन का एक तो इसमें से जो है आखिर में आवाज दे रहा है, लाइका लगा हुआ है, तो 2 मशरिकों को, यानी आपने देखा है कि कुरान करीम में मशरिकैन और मगरिबैन का इस्तेमाल हुआ है, यानी 2 मशरिकें और 2 मगरिबें। लिहाजा मगरिब, मगरिब एक होती है और उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मगरिब, मगरिबैन, ठीक है। इसी तरह तरफ, कोई भी सिमत हो तो तरफ की जमा होगी तरफैन, यानी 2 अतराफ में, 2 पार्टियों के दरमियान या 2 तरफों के दरमियान हम आम इस्तेमाल होता है। तरफैन का मामला हल हो गया, 2 तरफैन का। इसी तरह मशरिकैन, मगरिबैन, तरफैन, वालिदैन और तरह तरह के अल्फाज हैं, वो आप बनाइए तो इसको जमा तस्निया कहलाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये समझिए कि 2 चीज़ों का जो इकट्ठ होता है वो अरबी में जमा तस्निया कहलाता है। और इससे मुतालिक 3 से 4 सवाल ज़रूर आते हैं, या कम से कम 3 से 4 अल्फाज ऐसे आते हैं कि बताना पड़ता है कि ये जमा की कौन सी शक्ल है, वाहिद है, जमा है, जमा तस्निया है, या जमा अल जमा है। जमा अल जमा के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि किसी चीज के 2 जमा, उसको जमा अल जमा इसीलिए कहा गया है कि एक जमा है
और फिर मजीद दोबारा उसी की दोबारा जमा है, एडिशन है, लिहाजा वो जमा कहलाती है। जैसे मैंने आपको बता दिया खबर के बारे में, खबर एक है, खबर की जमा आप देखते हैं कि अखबार है, और फिर अखबारात बहुत ज्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि अखबारात हैं ये। इसी तरह दवा के बारे में आमतौर पर आता है, अमूमन इम्तिहान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जमा की ये कौन सी शक्ल है, तो आपने बताना है कि जमा दवा, अद्विया और ज्यादा दवाई अद्वियात। यहाँ ऐसे कई अल्फाज हैं जो आपको मिलेंगे किताब में और आपके निसाब में आएंगे, तो आपने ये पहचानना है कि ये जमा की कौन सी शक्ल है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत से वालिदैन की शिकायत आ रही है कि बच्चों को लिखाई समझ नहीं आती। हाँ ठीक है, नहीं आती, मुझे भी एहसास है इस बात का, लेकिन आप इंतजार करें, जब हम दोहराई मैं दोबारा करूंगा ये चीजें तो नीट इसको लिखवाएंगे अपनी कापीज पर। फिलहाल इसको समझने की कोशिश करें, और कोई चीज ग्रामर के मुतालिक समझ नहीं आ रही है तो वो आप बिल्कुल बजा शिकवा कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम लिखाई के बारे में आप, क्योंकि हम लेट हैं और इसको मैं जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोर्स बहुत ज्यादा है, पूरी किताब भी हमने खत्म करनी है, अभी मज़ामीन भी है, और इस तरह ग्रामर का एक बहुत सारा तवील सिलसिला है जो चलेगा, और इसको कम अज कम भी हमें 4 से 5 महीने चाहिए खास ग्रामर में, और फिर उसकी दोहराई भी करवानी है, फिर दोहराई करवानी है। तो यहाँ जरा वक्त जो है उसका ख्याल कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो ये अब हम कहते हैं कि पहली बात बताई मैंने आपको कि तादाद के लिहाज से इसम की अक़साम मैंने आपको 4 लिखवा दी थी, 1 2 3 4, वो याद कीजिए कौन कौन सी हैं, फिर दोहरा देता हूं। वाहिद, जमा तस्निया और फिर जमा अल जमा, ये जो है उर्दू में 4 का अक़साम है। अमूमन सवाल यही पूछा जाता है कि इसमें नकरा की तादाद के लिहाज से अक़साम हैं, 3 2 5 4, आपने 4 पर सर्कल करना है। अगर वो पूछे कौन कौन सी हैं तो यहाँ याद कीजिए, वाहिद इसम होता है, जमा इसम होता है, जमा तस्निया होता है, या जमा अल जमा होता है। और इसी तरह कोई लफ्ज़ दे दिया जाएगा कि ये इसम की कौन सी किस्म है, तो आपने बताना है कि ये वो, जैसे मैं आपको बताता हूं कि मुकदमा, अब ये पूछेगा जमा वाहिद है, जमा तस्निया है, जमा अल जमा है, तो इसकी जमा होगी मुकदमात, आपने लिखना है जमा है, जमा तस्निया नहीं है। अब एक लफ्ज़ है वाव वैन। अब वाव, 2 वाव जो होती है इन्वर्टेड कामा, इसको वाव वैन कहते हैं। ग्रामर क्रू से बताइए ये क्या चीज है, वाहिद है, जमा तस्निया है, जमा है। आपने बताना है कि ये जमा तस्निया है, क्योंकि 2 वाव मिलकर एक वाव वैन बना रही हैं, लिहाजा इसको कहते हैं वाव वैन, जमा तस्निया है। अब यहां से आगे हम चलते हैं जिन्स के हिसाब से, जिन्स के लिहाज से इसम की अक़साम। जिन्स के लिहाज से इसम की अक़साम, जिन्स अरबी में कहते हैं जेंडर को, यानी कि वो जेंडर कौन सा है, मेल है या फीमेल है। जिन्स के लिहाज से इसम की अक़साम, तो उर्दू में अब जिन्स के लिहाज से जेंडर की अक़साम इंग्लिश में जो 3 होती हैं, या तो मैस्कुलिन जेंडर होता है, या फेमिनिन जेंडर होता है, या कॉमन जेंडर होता है, या न्यूट्रल जेंडर होता है। इंग्लिश में 4 अक़साम है, या वो कॉमन जेंडर होगा, या वो न्यूट्रल जेंडर होगा, या वो फेमिनिन होगा, या मैस्कुलिन होगा। यानी एक मैन है तो आप देखते हैं कि वो मैस्कुलिन है यानी मुज़क्कर है, वुमेन है तो वो फेमिनिन है यानी फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। अगर मैं कहता हूँ डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, तो ये कॉमन जेंडर है, मर्द और औरत दोनों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऐसे अल्फाज, तो वो ग्रामर में मुश्तरका जिन्स या कॉमन जेंडर कहलाते हैं। और एक न्यूट्रल से मुराद न्यूट्रल, यानी ना तो वो मर्द है ना ही वो औरत है, वो दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल करते हैं,
जैसे तोता या मगरमच्छ। आप देखते हैं कि मगरमच्छी नहीं कहा जाता, मच्छर, न्यूटर या बेजान चीजों में आमतौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे घर है, तो ये आप ने ग्रामर में पढ़ा होगा कि जानदार और बेजान चीजों को हम बना लेते हैं अहले ज़बान के मुताबिक कि वो इसको क्या कहते हैं। जैसे मैंने पानी पिया, पानी जो है वो एक न्यूटर है, ना वो मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, और दूसरी बात ये है कि वो बेजान है, लाइफलेस है, तो हमने उसको जो है वो न्यूटर में शुमार करते हैं कि मैंने पानी पी या पिया, पानी पिया, इसको हम मुज़क्कर में शुमार करते हैं। मैंने कुर्सी रखी या रखा, कुर्सी रखी, लिहाजा ये मुअन्नस के जुमरे में शुमार होगा। सूरज मैंने देखा, लिहाजा ये मुज़क्कर है, और दरख्त मैंने काटा, मुज़क्कर है। इसी तरह जो है वो बेजान जो टोकरी अब उठाया या उठाई, तो इसको उठाई कहा जाता है। तो वो अहले ज़बान यानी कोई भी ज़बान जो बोलने वाले हैं वो इसको फिक्स कर लेते हैं, और वो जो समझते हैं कि ये मुज़क्कर है तो हम भी कहते हैं कि हाँ मुज़क्कर है, और वो जब कहते हैं कि मुज़क्कर है मुअन्नस है। मसलन एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ होता है चाय के बारे में, तो ये अहले ज़बान को देखा जाता है कि वो क्या करते हैं। अहले दिल्ली, आप दिल्ली में जाएं तो वो कहते हैं मैंने चाय पिया, मगर आप लखनऊ में जाएं तो वो कहते हैं मैंने चाय पी। अब वहाँ ये जो है वो अमूमन इख्तिलाफ रहता है, लेकिन आम तौर पर ग्रामर के जो रूल्स हैं तो वो हम देखते हैं कि अहले ज़बान क्या कहते हैं इस चीज़ को, यानी ये टक्साली जिसको कहा जाता है कि ये ज़बान के अहले ज़बान यानी माहिरीन ज़बान जो है इसको क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं या मुज़क्कर कहते हैं। तो आम तौर पर अहले ज़बान जो है चाय को मुअन्नस में शुमार करते हैं, लिहाजा ग्रामर की रूह से यही लिखा जाता है कि मैंने चाय पी। लेकिन ये कि पिया, ये भी ठीक हो सकता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ये देखा जाएगा कि अहले ज़बान इसको क्या कहते हैं, मुज़क्कर में शुमार करते हैं या मुअन्नस में शुमार करते हैं। हमने आपको बताना था कि जेंडर के लिहाज से इसम की उर्दू में अक़साम, तो जेंडर की एक तो मैं जिन्स के लिहाज से आमतौर पर आता है, लेकिन हम ग्रामर की रूह से जब देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसम की अक़साम, इसम की अक़साम बलिहाज़े यानी अकॉर्डिंग टू, बलिहाज़े तज़कीर, तज़कीर और तानीस, यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि टर्म यही है। अरबी में तज़कीर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तज़कीर, एक तो तज़कीर वो भी होती है जिक्र करना, तो यहाँ ग्रामर में आप क्या कहते हैं, तज़कीर और तानीस। तानीस से मुराद है मुअन्नस, तज़कीर से मुराद है मुज़क्कर। मीम जे काफे मुज़क्कर और यहाँ मुअन्नस। आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपको बताया दिया कि मुज़क्कर किसे कहते हैं, नर को। वो शय जिसमें नर की खुसूसियात और खूबियां पाई जाती हैं वो मुज़क्कर कहलाता है, यानी कि मैस्कुलिन कहा जाता है। और मुअन्नस वो शय जिसमें मादा की खुसूसियत पाई जाती हैं यानी फीमेल होती है, वो ग्रामर की रूह से मुअन्नस कहलाती है। मसलन बकरा, उसमें जेंडर उसका मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है, नर की खुसूसियात पाई जाती हैं, और उसका जो है बकरी वो मादा है, उसमें मादा की खुसूसियात पाई जाती है, लिहाजा वो ग्रामर की रूह से मुअन्नस कहलाएगा। तो उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म है तज़कीर और तानीस के लिहाज से आपसे सवाल यही होगा, जिन्स के लिहाज से भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पर पूछा जाएगा कि इसम की अक़साम बलिहाज़ तज़कीर और तानीस। अरबी में तज़कीर और तानीस से मुराद यही है कि मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस तज़कीर और तानीस के लिहाज से इसम की अक़साम कितनी है। पहली आपको किस्म मैंने बताई है कि मुज़क्कर लिखिए, नंबर 2 मुअन्नस लिखिए, नंबर 3 जो है वो मुश्तरिका यानी कॉमन जो है वो मुश्तरिका जिन्स जो कहा जाएगा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो है तीसरी किस्म जो है वो बाद में आपको कैसे समझाऊं कि इसम की अक़साम बलिहाज़ तज़कीर 2 है, सॉरी यहाँ 2 लिखें, अगर तफसील चाहते हैं तो 2 लिखें, क्योंकि ये है एक तो होती है जानदार और दूसरी बेजान अशिया। यहाँ पहले ही से ये ज़हन में डाल लें कि ये जब बाद में आएगा तो पहले से आपको मालूम हो कि तज़कीर और तारीफ के लिहाज से इसम की 2 किस्में हैं, जानदार और बेजान, लाइफ वाली और लाइफलेस वाली। ज़ाहिर है जिसकी शय की कोई जिंदगी होगी और 2 हयात एक वजूद रखती है,
ہوگا تو यहाँ से ये नस्ल चलेगी। तो जिंदगी जो चीजें रखती हैं लाइफ, उनके लिए जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस का जो है वो होना लाजिम होता है, और उसमें या तो वो चीज मुज़क्कर होगी, मुअन्नस होगी या मुश्तरिका। लेकिन बेजान के लिए जो है मैंने पहले बताया, बेजान अशिया जो है वो उनको हम तसव्वुर करते हैं अहले ज़बान के मुताबिक कि क्या वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे मैंने कहा आपको बताया है कि दरवाजा, दरवाजा आप देखिए कि लाइफ वाला लाइफ लेस है या ये जानदार है, तो आप देख रही हैं कि ये लाइफ लेस है, बेजान है, लिहाजा अहले ज़बान दरवाजा क्या कहेंगे, या खोली या दरवाजा खोला तो आप कहेंगे खोला, लिहाजा ग्रामर की रूह से दरवाजा मुज़क्कर है। ये आपसे सवालात किए जाएंगे कि ग्रामर की रूह से ये चीज़ क्या है, और इसके मुतालिक आपसे पूछा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस जानदार अशिया, तज़कीर व तानीस। किताब जब भी पढ़ें तो जब भी अस्मा आए तो यहाँ ये बात का ख्याल रखें कि वो इसम मारफा है या नकरा है। अगर मारफा है तो मारफा की कौन सी किस्म है, इसमें ज़मीर है, इसमें अलम है, इसमें इशारा है या मौसूला है। लिहाजा जब अगर वो इसमें नकरा है तो यहाँ जाके आप देखिए नकरा की कौन सी किस्म है, इसमें ज़ात का वजूद है, इसमें मस्तर है या मुस्तक है। फिर इसमें ज़ात या जामिद की जो 9-10 किस्में हमने पढ़ी थी वो देखिए कि ये क्या है, ये उस हिसाब से कि क्या ये आला है, ये सूत है, ये ज़र्फ़ मकां है, ये ज़मा है, या ये मुकब्बर है, मुसग़्ग़र है, या जमा है, या सिफ्त है, जो भी जिस किस्म का भी है, जिस किस्म से भी ताल्लुक़ रखता है। अब आप सबसे पहली चीज़ है कि इसम के इसम की अक़साम बलिहाज़े जिन्स या तज़कीर लिखें, तज़कीर व तानीस। ठीक है, यहाँ आपने देखा है कि दो हैं, दो हैं, ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, दोबारा आपको नहीं लिखवा लूँगा जल्दी। या तो क्या हो गई, वो जानदार होगी, जानदार। नंबर 2 बेजान अशिया, बेजान। जानदार में आप देखते हैं, जानदार में मैंने 3 किस्में बताई हैं, मुज़क्कर होगा, मुअन्नस होगा, या वो मुश्तरिका होगा, यानी कॉमन जेंडर होगा, मुश्तरिका। पहली बात है जैसे कि उस्ताद है, उस्ताद, इसकी मुअन्नस क्या होगी, उस्तानी, यहाँ मुश्तरिका बाद में देखें। इसी तरह आप देखें कि ऊंट, ऊंट, इसकी मुअन्नस क्या होगी, ऊंटनी। मुश्तरिका, मच्छर, मच्छरनी नहीं होता, ये मुश्तरिका मच्छर, मच्छर ही ये कहेगा। इसके लिए आमतौर पर यही, यहाँ मगरमच्छ, मगरमच्छनी नहीं कहलाएगी, मगरमच्छ ही होगा। और देखिए जानदार, उस्ताद। इसी तरह प्रोफेसर, प्रोफेसर आपने देखा है कि प्रोफेसर खातून के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मर्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर को बाद दफा इंग्लिश में लेडी डॉक्टर कहते हैं, लेकिन आप डॉक्टर को डॉक्टर ही आजकल कार करते हैं जदीद ग्रामर में। लिहाजा यहाँ प्रिंसिपल, मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा या प्रिंसिपल साहब, लफ्ज एक ही इस्तेमाल करेंगे। सदर पाकिस्तान फलां, अगर खातून भी हो सकती है तो सदर कहेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। आप देखें अगर मर्द है तब भी वजीर आजम, औरत है तब भी वजीर आजम। लिहाजा ऐसी चीज़ों को कॉमन कहेंगे, कॉमन जेंडर है यानी कॉमन लफ्ज के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए तज़कीर व तानीस के लिहाज से। और जाइए आगे, मर्द है, यहाँ देखा है मर्द है, जाहिर है कि उसका अपोजिट जो होगा वो औरत होगी। इसी तरह चिड़ा, चिड़िया, ये आप जल्दी जल्दी समझे। अब आप जाएं बेजान पर, वो या किताब। अब बेजान, बेजान अशिया की तज़कीर व तानीस के लिहाज से ये क्या है, मैंने दोबारा बताऊं कि अहले ज़बान के मुताबिक आपको देखना होगा। किताब ये जो है वो ग्रामर की रूह से मुअन्नस है। मैंने किताब पढ़ा या पढ़ी, पढ़ा, ये आम उसूल इसका ये है रूल कि आप किसी भी इसम के आखिर में फेल लगा के चेक कर लें कि क्या है।
फिर यानी एक्शन वर्ड लगाएं, आपको पता चलेगा। जैसे मैंने प्याला खरीदा या खरीदी, खरीदा प्याला, तो प्याली मुअन्नस है, क्यों? प्याली टूट गई या टूट गया? नहीं, टूट गई मुअन्नस है, या प्याली मैंने खरीदी। तो यहाँ बिजली आई या आया, बिजली मुअन्नस है, लिहाजा आई कहेंगे। अहले ज़बान इसको ग्रामर की रूह से मुअन्नस जानते हैं। तो ये जो है हमने आपको जिन्स के लिहाज से बताया। इससे पहले इसम की किस्म बलिहाज मैंने आपको तादाद बताई है। और ये शिकायत दोबारा मैं आपको बताऊं कि ये इमला या इसकी जो खुशखती की वजह है ना होने की, ये तेज़ी है। और ये तेज़ी के सबब भी मैंने आपको बता दिया है कि हमने अपना कोर्स जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी आइंदा 15 से 20 या 25 क्लासेस जो होंगी वो उसमें ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम रिवीजन करेंगे, तो नीट कापियों पर हम खुशखत आपको लिखवाएंगे। ये तेज़ी का सबब था। और आज का सबक जो है वो अच्छी तरह याद करें। और बेहतरीन तरीका यह है कि जो भी चैप्टर पढ़े उसमें सर्कल करें और निशानदेही करें कि ये क्या चीज़ है, मारफा है, नकरा है, उसकी अक़साम, फिर जेंडर और मुज़क्कर मुअन्नस। और फिर इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम मज़ीद इसकी वज़ाहत में करूँगा। अल्लाह।